हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटा एडवांस क्लासेज। और हम एटा एडवांस क्लासेज में ऑनलाइन क्लास में आपका बाल विकास पढ़ रहे हैं। आपने देखा था एक लेक्चर हमारा हुआ था चाइल्ड उसमें डेवलपमेंट में विकास पे। तो ये समथिंग अबाउट मी, ये थोड़ा मेरे बारे में है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह और मैं जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित रहा हूँ। मेरा रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ जेएनयू में जी। और मेरा 3 टाइम्स नेट है, जेआरएफ है, और मल्टीपल टाइम्स मैंने टेट सी टेट बोथ पेपर में स्टेट आपका यूपी टेट और सी टेट मैंने कई बार इसको क्वालिफाई किया हुआ है। और मैं 2019 में नवोदय में रिटिन रिटिन नवोदय में पीजीटी हिस्ट्री सेलेक्टेड हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं 2019 में जेएनयू में था, अपना रिसर्च कर रहा था, तो वो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझे जॉइनिंग नहीं लेनी थी। तो मैं नहीं चाहता था किसी एक रिजर्व कैंडिडेट की सीट खराब हो, मैं इंटरव्यू दूँ, फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाए फाइनल लिस्ट में, तो किसी एक व्यक्ति मुझे ज्वाइनिंग करनी नहीं थी। तो 2019 में नवोदय पीजीटी हिस्ट्री मेरा रिटर्न बहुत अच्छे मार्क्स से निकला हुआ है। और मैंने इंटरव्यू दिया नहीं था, रीज़न ये कि मुझे ज्वाइनिंग लेनी नहीं थी। और थोड़ा सा आपको और बता सकता हूँ कि मैं एमए हिस्ट्री हूँ, पॉलिटिकल साइंस हूँ, नेट जेआरएफ हूँ थ्री टाइम्स, ठीक है। और मैंने कई साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और 5 टाइम्स मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, सिविल सर्विस का, आईएएस का, ठीक है। और मैंने 2 साल हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने 2 इयर्स 2 इयर्स हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने मुखर्जी नगर में पढ़ाया यूपीएससी के लिए। और मैंने 2 साल पैरामाउंट कोचिंग, जो आपने सुना होगा, उसमें जीएस जीएस फैकल्टी एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए भी पढ़ाया हुआ है। और यहाँ एटा में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा होम टाउन है और गृह जनपद है, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। तो एटा एडवांस क्लासेस की टीम के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि एटा और आसपास के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा एक इंट्रो हो गया। और हम जहां अब कल हम चल रहे थे डेवलपमेंट में, हम वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था बाल विकास और शिक्षा छात्र हम शुरू कर चुके हैं। इसमें वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट जो है वो हम देख रहे थे, ये हम देख चुके हैं। हम क्या क्या देख रहे हैं इसमें, विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, ग्रोथ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजोरिटी क्या है, लर्निंग, ये सब हम देखेंगे। और ये आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। तो ये स्वायत्ता से, सॉरी, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो इसको एक बार रिकॉल आपको हो जाएगा, है ना। ग्रोथ क्या है ये भी आपने देखा था, हमने समझा था कि ग्रोथ जो मेजरेबल है, मापन योग्य है, जो जो चेंज है, जो परिवर्तन है, जो मापने योग्य है, जो मापे जा सकते हैं। डिफरेंस पढ़ा था, मैच्योरिटी भी हमने समझी थी। और हम कल जो हमारी क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, लास्ट सेशन था, वो डेवलपमेंट पे हम चर्चा कर रहे थे। डेवलपमेंट को, विकास को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो डेवलपमेंट ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंज लीड्स लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, गोइंग टू बॉम टू टॉम, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं हो पाया है, ठीक है। मतलब क्या कि विकास से तात्पर्य क्या है, डेवलपमेंट से क्या मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो व्यवस्थित परिवर्तन, सिस्टमेटिक चेंज, व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो किसी व्यक्ति को उसके पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। गर्भ से मतलब जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, एक शिशु का जन्म नहीं होता है, ठीक है।
तो जब वो माँ के गर्भ में होता है, विकास डेवलपमेंट उस समय से शुरू हो जाता है। और कब्र से सेंस क्या है? कब्र से मतलब है मृत्यु तक, ठीक है। कब्र से मतलब यहाँ सेंस क्या है? मृत्यु तक चलता है। और जबकि हमने ग्रोथ पढ़ी थी, है ना, दोनों को डिफरेंस करते हुए समझते चलेंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं। क्योंकि हम वृद्धि और विकास एक एक ही के लिए यूज करते हैं, पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं इन शब्दों का हिंदी में। इंग्लिश में भी कर लेते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम चीजें हैं। तो हमने जब पढ़ा था ग्रोथ में, तो ग्रोथ क्या थी? ग्रोथ चेंज थे, वो चेंज थे जो मेजरेबल है, मापन योग्य हैं। और ग्रोथ एक निश्चित समय पे आके समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। वो निश्चित समय क्या? मैचुरेशन तक, परिपक्वता तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से पहले यानी कि गर्भ से ही शुरू होती है और ये मृत्यु पर्यंत, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक चलती है, ठीक है। विकास क्या है ये हमने समझा, इसको और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकल, मेंटली, इमोशनली। अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कई प्रकार से विकसित होता है। जब व्यक्ति डेवलप करता है, उसका विकास होता है, तो वो कैसा होता है? होलिस्टिक होता है, संपूर्ण होता है। ऐसा तो है नहीं कि शारीरिक विकास हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है और स्किल्स नहीं आ रही, मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना। इमोशंस डेवलपमेंट होते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है, ठीक है ना, धीरे धीरे आता है। तो ये जो विकास है वो होलिस्टिक है, संपूर्ण है, पूर्णता में है, पूर्णता में लिए होता है, ठीक है। तो उसी पूर्णता की बात करता है कि मैनी वेज में होता है, सच एज किसमें? फिजिकल, मेंटली और इमोशनली। किसमें? शारीरिक। जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? शारीरिक है, मानसिक है और भावनात्मक है, आदि कई प्रकार से विकसित होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपने जीवन काल में कई तरह से विकसित होता है, क्योंकि विकास अपने आप में होलिस्टिक है, संपूर्ण है, सभी को समाहित किए हुए है, ठीक है। और जबकि ग्रोथ, ग्रोथ को हमने पढ़ा था, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सिर्फ मेजरेबल है और एक निश्चित समय तक ही चलती है, उसके बाद ग्रोथ आपकी बंद हो जाती है और निश्चित समय क्या? मैच्योरेशन तक जाती है, ठीक है। ये हमने कल समझा था, इसको आगे और समझते हैं। अब हमने ये समझा कि अपने जीवन में कई प्रकार से विकसित होता है, कई प्रकार से मतलब कई क्षेत्रों में विकसित होता है। तो कई क्षेत्र आपके क्या हैं? ये हम अलग एक स्पेशल टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कई फील्ड हैं, जो क्षेत्र हैं, कई क्षेत्रों में जो विकसित होता है, उसको एक बार इस फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि शारीरिक विकास, ठीक, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, सामाजिक होता है, बच्चा बढ़ता है, छोटा होता है, घर में रहता है, माता पिता के साथ रहता है ना, मदर के साथ ज्यादा समय बिताता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, प्ले स्कूल में जाता है या स्कूल में जाता है, तो सोशल डेवलपमेंट होना और शुरू होता है ना, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, है ना, भावनाओं का विकास, है ना, उन पे कंट्रोल करना। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं ये सब इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि एक विकास हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, या एक विकास के बाद दूसरा होगा, एक खत्म होने के बाद दूसरा होगा, ये सब एक साथ चलते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर से हम और इसको डेवलपमेंट को और गहराई से समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स progressive and irreversible change. Change which acquired due to some illness or tiredness does not get account in development. मतलब क्या है? मतलब हिंदी में यहाँ और स्पष्ट है कि विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है या शामिल होते हैं। इन बदलावों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन को विकास में शामिल नहीं किया जा सकता या शामिल नहीं किया जाता या नहीं गिना जाता। मीन्स क्या है कि हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है? चेंजेस हैं, जो परिवर्तन होते हैं, तो वो परिवर्तन नहीं जो
रैंडमली हो गए, ठीक है, अचानक हो गए, है ना। और जो अचानक होने का मतलब क्या है कि आप अचानक उठे, सो के उठे और चोट की वजह से, किसी वजह से आपके कहीं स्वेलिंग आ गई, ठीक है, और वो जो पार्ट है जिसमें स्वेलिंग आई, वो पार्ट में थोड़ा सा बढ़ाव हो गया, सूजन की वजह से फुलाव आ गया, तो वो लगे कि ये तो अचानक परिवर्तन हो गया। और हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट में क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये परिवर्तन है क्या? नहीं, ये जो बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से, जो इलनेस की वजह से है, इलनेस की वजह से या थकावट की वजह से, बहुत ज्यादा थक जाने के बाद या किसी वजह से, ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। थकान की वजह से, बीमारी की वजह से, ठीक है। विकास में क्या शामिल है? जो प्रगतिशील है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव चेंज जो होंगे इसमें, वो कैसे होंगे? चेंज जो होंगे प्रोग्रेसिव होंगे और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब जो है, जो परिवर्तन उनको वापस नहीं किया हो, वापस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी हाइट, फॉर एग्जाम्पल कल भी हमने चर्चा करी थी कि आपकी हाइट मान लीजिए 4 ईयर थी, तो सॉरी 4 ईयर्स में आपकी हाइट मान लीजिए 3 फुट थी, ठीक है। और फिर आपकी एज बढ़ने के साथ साथ एक एक एज के बाद, आप 20 एज के बाद, 20 ईयर के बाद आप 5 फुट या 6 फुट के हो गए, तो आप दोबारा से आप 3 फुट के, 4 फुट के हो सकते हैं, या दोबारा से आप इन रिवर्स कर सकते हैं अपने आप को कि आप दोबारा से 20 साल से 10 साल के हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। डेवलपमेंट इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया? इरिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। अब इसको और हम समझेंगे, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट के, डेवलपमेंट का एक और एस्पेक्ट हम समझेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य। जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य मतलब क्या है? लाइफ स्पैन, यानी कि विकास, हमने पढ़ा कि विकास जो है जन्म से लेके, जन्म से भी नहीं, गर्भ से लेके मृत्यु तक चलता है, ठीक है। यानी कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। तो लाइफ लॉन्ग जो चलने वाली प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है ये, तो इसको हम थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। इससे क्वेश्चन अच्छे अच्छे और डीप में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं। ग्रोथ के साथ कंफ्यूज करेगा, मैच्योरेशन के साथ कंफ्यूज करेगा कि ग्रोथ क्या है, मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन को ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ के बाद ग्रोथ को मैच्योरेशन से कंफ्यूजन करेगा। तो ये हमें समझने की कोशिश करनी होगी, है ना। इसलिए इस पे हम ध्यान देके आगे चलते रहेंगे, तो इसको और हम डेवलप अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। इट इंक्लूड बोथ गेन एंड लॉस। मीन्स क्या चीज? कि विकास जीवन भर, जो हमने पहले भी बात करी थी उसी को और हम डिटेल में समझ रहे हैं, या उसको और बार बार समझ रहे हैं कि वो हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाए, स्थायी रूप से बन जाए, ठीक है। कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें प्राप्ति और हानि दोनों शामिल हैं। मीन्स क्या है? कि इसमें प्राप्ति और हानि, हानि का मतलब लॉसेज है। और एक एज के बाद, जब 60-65 प्लस होती है, अपने अपने आसपास अपने ग्रैंड पेरेंट्स या और जो फैमिली मेंबर है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, आपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं देखा होगा कि एक सर्टेन एज के बाद मेमोरी लॉस होने लगती है, मेमोरी भी लॉस होने लगती है, बॉडी जो फिजिकली एक्टिव एक्टिव रहती है वो भी थोड़ा एक्टिवनेस उसमें कम आने लगती है ना। जो ताकत होती है जो फील करते हैं काम करने की या एक्टिव रहने की, उसमें भी कम कम आ जाता है। तो ये क्या लॉस होने लगा है ना। ये आपके डिटेल में इतना नहीं पूछता है कि लॉस कब हो रही है, नहीं, लेकिन आपको जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी में रहना चाहिए कि इसमें लॉस भी, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें प्राप्ति और हानि दोनों शामिल है। प्राप्ति कब है? जब बच्चा गर्भ में होता है, और डेवलपमेंट कब शुरू हो जाता है? जो आपने अभी समझा, आपने देखा कि डेवलपमेंट गर्भ से लेके कब्र तक है, यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होके मृत्यु तक चलता है। तो जो उस दौर में चल रहा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? गेन कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति के रूप में एक बच्चा क्या कर रहा होता है? प्राप्ति कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन एज पे जाने के बाद फिर
डेवलपमेंट का ही पार्ट है लॉस, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हानि लॉस, कि कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए आप कि डेवलपमेंट का मतलब है प्राप्ति ही, सब कुछ पाना, कुछ कुछ ऐड हो जाना ही सब कुछ है। लेकिन इसमें ये भी कभी पूछ सकता है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आपको समझ के चलना है, ठीक है, ठीक है। अगली क्या है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, विकास बहुदिशात्मक है। डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, विकास अत्यंत लचीला है। व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है, यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। क्या चीज हुआ, क्या देखा हमने कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, जो हम आगे इसको समझेंगे जब ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इस स्लाइड के बाद या अगले लेक्चर में, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल कैसे है, कि विकास बहुदिशा में, मतलब कई दिशाओं में चलता है विकास, एक दिशा में एक देखिए एक दिशीय नहीं है, एक दिशा में चलने वाला विकास नहीं, विकास कई दिशाओं में चलता है। तो इसको हम और एक्सप्लेन डिटेल में जब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विकास किस तरह से चलता है। और विकास अत्यंत हाईली प्लास्टिक है। हाईली प्लास्टिक का मतलब क्या, जो हम अपने जनरल प्लास्टिक चीज सुनते हैं वो प्लास्टिक से ही अर्थ है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, प्लास्टिक क्या गुण होता है, लचीलापन होता है ना, लचीला होता है, तो वो लचीलापन है विकास। विकास क्या है, डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, मीन्स विकास अत्यंत लचीला है, व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है, मतलब लचीलापन पाया जाता है, जो सिचुएशन के अनुसार या समय के अनुसार उसमें बदलाव मॉडिफिकेशन संभव है, ठीक है। जैसे यंग जनरेशन में बच्चे बाइक चलाते हैं, तो जो जो कंपनी से या जो शोरूम से आती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करा देते हैं, बदलाव करवा देते हैं। तो इसी तरह से विकास में, डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशन संभव है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड predictable change that begin at conception and continue throughout life. Development mostly involves change, both growth and decline, as observed during old age. जो हमने अभी पढ़ा था उसी बात को दोबारा से दूसरे शब्दों में यहां कहा गया है कि क्या, विकास प्रगतिशील, व्यवस्थित, प्रगतिशील, प्रगतिशील, व्यवस्थित, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, जो हमने देखा था ऑर्डरली, ठीक है, व्यवस्थित, एक ऑर्डर में है, ठीक है, क्रम में है, और पूर्वानुमानित, पूर्वानुमानित मैंने प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान है, पूर्वानुमान लगा सकता है कि भाई विकास का सिस्टम से हो रहा है, तो अब आगे ये होगा, बच्चा भी 2 साल में वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर रहा है तो बेहतर चलेगा, उसको उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, तो है ना, और बेहतर चलेगा, बेहतर जब चलने लगेगा तो फिर वो दौड़ेगा भी, क्यों, क्योंकि ये हेरिडिटी में है हमारे, है ना, कुछ हेरिडिटी में जो मैच्योरेशन है वो हेरिडिटी से अनफोल्डिंग होती हैं कुछ विशेषताएं, तो ये अनुमानित है ना, पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा चलेगा ही। एक अप्रत्याशित परिस्थिति को छोड़ दिया जाए कि किसी बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारी की वजह से कुछ और, पहले जैसे पोलियो वगैरह होता था, अब तो उन्मूलन हो गया है ना, तो उस वजह से शारीरिक विकलांगता आ जाती थी, वो अप्रत्याशित घटनाएं, परिस्थितियों को हम छोड़ दें, तो सामान्य परिस्थिति में, नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीज है, पूर्व अनुमानित है, अनुमान लगाया जा सकता है कि है कि बच्चा बबलिंग कर रहा है, अभी छोटे छोटे शब्द बोल रहा है, फिर वो शब्दों को जोड़ के पूरा सेंटेंस बोलने लगेगा, तो ये क्या पूर्व अनुमान है, अनुमान किया जा सकता है। तो क्या चीज है, विकास क्या है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ता हुआ आगे, ठीक है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, पूर्व अनुमानित है, ये कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है,
ये आपको मतलब एक तरह से बिल्कुल दिमाग में स्थापित कर लेना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इन शब्दों को भी कभी ये ग्रोथ में लगा देगा कि ग्रोथ प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, प्रेडिक्टेबल है। तो परिवर्तनों को विकास क्या चीज है? विकास प्रगतिशील, व्यवस्थित और पूर्वानुमानित परिवर्तनों का पैटर्न है जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन भर लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। ये बार बार हम कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि गर्भाधान से, गर्भ से शुरू हो रहा है, जीवन भर चलता है और जीवन भर जारी रहता है। विकास में अधिकतर परिवर्तन शामिल होते हैं, ठीक, और वृद्धि और गिरावट दोनों जैसा कि बुढ़ापे के दौरान देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये वृद्धि ग्रोथ वाला सेंस नहीं है, ये बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एज। तो ये ग्रोथ से सेंस यहाँ जो हमने पहले पढ़ा कि प्राप्ति, प्राप्ति जो है ना, प्राप्ति, ठीक है। तो प्राप्ति और हानि जो पिछले हमने स्लाइड में भी देखा था, प्राप्ति और हानि दोनों शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रोथ आया है तो ग्रोथ को भी आप एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं कि ग्रोथ हमने कहा था कि ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ जो चेंज है, जो मेजरेबल है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आगे हम इसको और समझेंगे कि जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट ग्रोथ, सॉरी, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है या नहीं? तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं समझने के लिए कि ये एक बड़ा सर्किल है, ये क्या है? डेवलपमेंट है, ठीक, ये डेवलपमेंट है। और इसी के अंदर एक छोटा सर्किल है जो आपका ग्रोथ है, ठीक है। ये रीजनिंग में आपने देखा हुआ, पढ़ा होगा, जब रीजनिंग में पढ़ते हैं तो क्या है कि इस बड़े सर्किल के अंदर जो ये ग्रोथ है, तो ग्रोथ किसके, सॉरी, डेवलपमेंट है जो बड़ा सर्किल है, उस सर्किल के अंदर में ग्रोथ है। यानी कि ग्रोथ किसके पार्ट है? ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सब किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट हमने पढ़ा होलिस्टिक है, संपूर्ण है, सब सबको शामिल करती है ये, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ है एक निश्चित समय तक चलती है, मैच्योरेशन तक चलती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। जबकि और ग्रोथ जन्म के बाद, जन्म लेने से शुरू होती है, जबकि डेवलपमेंट आपका गर्भ से ही शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्योंकि ये बाय मिस्टेक यहाँ वृद्धि लिखी हुई थी, तो वृद्धि को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी था फिर से। वही बात जो हमने बार बार देखी थी। फिर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दैट इंक्लूड ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इटसेल्फ, जो हमने अभी जस्ट अभी आपके सामने एक सर्किल में समझा। तो वो आप देखिए कि डेवलपमेंट, सेम बात है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, निरंतर, निरंतर प्रोसेस चलती है और इंक्लूड किसको करती है? ग्रोथ, ग्रोथ शामिल है, मैच्योरेशन भी इसमें शामिल है, और लर्निंग इटसेल्फ, स्वयं में लर्निंग भी, सीखना, अधिगम, ठीक है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें विकास, परिपक्वता, विकास, परिपक्वता और अधिगम, सीखना, लर्निंग अपने आप में शामिल है। तो ये विकास का मतलब यहां वृद्धि, ठीक है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता, मैच्योरेशन, मैच्योरिटी और अधिगम ऑटोमेटिक अपने आप में शामिल है। ये आप इसको एक बार इस तरह से देख सकते हैं, ठीक, एक बड़ा सर्किट, ये बड़ा सर्किट डेवलपमेंट जो अभी आपने देखा था, ठीक है, डेवलपमेंट
इसमें छोटा सर्किल, ये आपका डेवलपमेंट है, बाहर लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ठीक, ये बड़ा सर्किल डेवलपमेंट है। जो ये बात कह रहा है, जो सेंटेंस ये कह रहा है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। और ये आपके इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ग्रोथ है, मैच्योरेशन और लर्निंग। ठीक, तो मीन्स क्या है कि ग्रोथ, जो ये सेंटेंस अभी आपको बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि ग्रोथ विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हम समझ रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं। विकास में वृद्धि, परिपक्वता और लर्निंग शामिल है। ठीक है, ये जो बड़ा सर्किल है, इसके अंदर ये तीनों सर्किल शामिल है, समाहित है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि जो बात हमने अभी करी कि डेवलपमेंट, विजिबल होगा आई थिंक। जी, अब आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ये एक बहस भी है विद्वानों के बीच में कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यू है, निरंतर प्रक्रिया है कि अनिरंतर है, असतत है। ठीक है, तो कंटिन्यूस जो है डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो हमने हमने देखा, तो मेजॉरिटी ऑफ जो विद्वान हैं, जो विद्वानों की जो बड़ी संख्या है, वो डेवलपमेंट को क्या मानती है, डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस मानती है। ठीक है, और स्पेशली प्याजे हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, टॉपिक आएगा तब उसके साथ। तो प्याजे हैं वो डेवलपमेंट को अनिरंतर, मतलब स्टेप बाय स्टेप में वो मानते हैं। तो क्वेश्चन में जब स्पेसिफिक ना पूछा जाए कि प्याजे डेवलपमेंट को क्या मानते हैं, कि प्याजे के संदर्भ में अगर डेवलपमेंट पूछा जाए, तब आप डिसकंटिन्यू बताएंगे, मानेंगे। ठीक है, और इन जर्नल जब पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है कि जर्नल सामान्य रूप से सारे विद्वान एक मत हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो विद्वानों की है वो ये मानती है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हमने ये पीछे देखा था कि डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, तो जब तक प्याजे का स्पेशल विशेष रूप से संदर्भ में ना दिया हो, तब तक हम उसको डिसकंटिन्यू प्रोसेस नहीं मानेंगे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस मानने वाले किस तरह से मानते हैं, आप समझ सकते हैं कि इन्फेंसी से शुरुआत हो रहा है डेवलपमेंट, लगा और कंटिन्यूस चलता जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि वहीं रुक गया है, कंटिन्यूस फिगर के रूप में हमें सदैव चलता जा रहा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, एक एक बच्चा है, ये बेबी है। और जो डिसकंटिन्यू मानते हैं, वो मानते हैं कि इन्फेंसी में वो स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट है, वो स्टेप बाय स्टेप चलने वाला है। ये स्टेप से ये स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, जो आप पढ़ेंगे कि अलग अलग चरण दिए गए हैं, वो इसी संदर्भ में दिए गए हैं, तो उसको हम समझेंगे। आप और देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, इन और जो लोग मानते हैं कि जो टुकड़ों में है या स्टेप में है, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप है, कि इस एज पे इतना होता है, फिर अगली एज पे ये होता है, फिर अगली एज पे ये गुण आते हैं, ये एबिलिटीज आती है, तो वो मानने वाले लोग इस तरह से मानते हैं। ठीक है, तो जो मेजर, बार बार मैं इस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेजोरिटी ऑफ द विद्वानों की है, जो एक मत है, वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं, यही माना जाता है। प्याजे हैं, वो डेवलपमेंट को कंटिन्यूस नहीं मानते हैं, और उसको हम जब वो संदर्भ में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक,
कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको अच्छे से समझने के लिए ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूस किस तरह से लगातार विदाउट स्टेप्स के, और जो डिसकंटिन्यू है वो चरणों में, कि इस स्टेज पे ये होगा इन्फेंसी में, फिर एडोलेंस में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यू बताया गया है। लेकिन फाइनली जो हमने भी बात की थी कि जब तक किसी विशेष विद्वान का या किसी रेफरेंस के साथ नाम ना दे, तब तक आपको कंटिन्यूस ही मानना है। तो फाइनल क्या मानना है आपको कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कंटिन्यूस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट विकास क्या है? कंटिन्यूस, निरंतर, लगातार, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप ये क्वेश्चन आप देखें जो हमने डेवलपमेंट से संदर्भ में पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन से जो पूछा गया क्वेश्चन है, इससे ये समझ में आएगा कि हम कितना चीजें समझ पा रहे हैं, या कहाँ किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं। एजेंसियां, जो क्वेश्चन पूछने वाली एजेंसियां हैं या जो संस्थान है, वो किस तरह से हमें घुमाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन की जो भाषा है, प्रश्न की जो भाषा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज यूज की गई है, कभी कभी बच्चों के साथ ये होता है कि आता हुआ क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाता है, या तो हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं, इतनी तेजी से, स्पीड से हम उसकी रीडिंग कर जाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है, और हम उसका आंसर क्या हमें समझना है वो हम गलती कर जाते हैं, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं आते हुए भी। तो ये देखना है कि पूछने वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो ये कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित, संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। मीन्स क्या है कि विकास की जो विशेषताएं हैं, विकास किसको कहते हैं, और विकास क्या क्या समाहित करता है, वो तो विकास में होता है, लेकिन जो विकास में नहीं है वो इनमें से ऑप्शन में एक आपको चूज करना है। मतलब ये नहीं कह रहा कि विकास क्या होता है, विकास क्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। ये पर, और आपने नोट जल्दी तेजी से रीडिंग करने में नोट छोड़ के करेक्ट, तो आप उसमें से सही जो है विकास के संदर्भ में चुन लेंगे। और प्रश्न में पूछा गया है जो विकास के संदर्भ में कौन सा नहीं है सही, ठीक। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए डिसकंटिन्यू मैनर, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, development is a result of complex interaction of nature and nurture. Development is, ये विजिबल होगा आपको, हाँ, फोर्थ है डी आपका, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में देख लेते हैं, विकास अनिरंतर चलता रहता है। विकास क्या? अनिरंतर, मतलब सतत नहीं है, डिसकंटिन्यू है। ये पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है बच्चों की विकास दर में भिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण की जटिल अंतर क्रियाओं का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो इसमें कौन सा गलत लग रहा है आपको? सेकंड के लिए सोचिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने समझा? तो विकास इसमें पूछ क्या रहा है, फिर से हम देख रहे हैं कि इज नॉट करेक्ट। तो जो चीजें हमने अभी समझी, तो एक तो ये समझा कि विकास क्या है? निरंतर है। निरंतर है यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिसकंटिन्यू है। पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है यहाँ, कि डिसकंटिन्यू है। और जबकि हमने पढ़ा कि विकास क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है।
और ये पढ़ा कि डिसकंटिन्यूअस की अगर बात कहेगा तो वो तभी होगा जब वो विशेष संदर्भ में पूछेगा। किसी विद्वान का नाम लेके जो हम पढ़ेंगे या पढ़ा है हमने या हल्का सा समझा कि जब तक किसी का नाम ब्याजे का नाम न ले और तब ये पूछे कि उनके संदर्भ में उनके कॉन्टेक्स्ट में या उन्होंने क्या माना है, तब तक हम इसको कंटिन्यूस ही मानेंगे। ठीक है, तो विकास अनिरंतर चलता है यही गलत है, क्योंकि विकास तो चलता है, कंटिन्यूस चलता है, लगातार चलता है। आगे वाले ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। बच्चों की विकास दर में भिन्नताएं होती हैं। चिल्ड्रन डेवलप एट द डिफरेंट रेट्स, मीन्स ये कि हेरिडिटी से आता है कि एक साल बाद बच्चा चलने की कोशिश करता है या चलने लगता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे 1.5 साल में चलने लगे, कुछ 2 साल तक में भी ना चले या उतने परफेक्ट रूप से ना चल पाए। तो ये हर बच्चे में या हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उनकी हेरिडिटी से कि वो समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो रेट उनके जो होते हैं, रेट का मतलब गति या जो कह सकते हैं उनके जो रिजल्ट हैं उनमें आपस में समय में भिन्नता पाई जा सकती है। सॉरी, भिन्नता पाई जा सकती है, दर में भिन्नता पाई जा सकती है। विकास, बच्चों के विकास की दर में अलग अलग रेट पे हो सकता है। ठीक है, किसी का थोड़ा समय पहले हो सकता है, किसी का थोड़ा बाद में हो सकता है। तो ये बात ठीक है। विकास, प्रकृति और पालन पोषण जो पेरेंटिंग है, माता पिता जो बच्चों को जिस तरह से पाल रहे हैं, उनका इनकी पेरेंटिंग हो रही है, उनकी देखभाल हो रही है, उनको जैसे एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो इसका भी निर्भर करता है। बच्चे की चलने की एज हो गई है, उसकी मसल्स, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो चलने के काबिल हो गई हैं और उसको चलाया ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या हुआ, देर से चलेगा। ठीक है, या निश्चित समय पे वो चलने के काबिल हो गया है और उसको हमने निश्चित समय पे पेरेंट ने या जो भी गार्जियंस है उन्होंने वॉकर दे दिया, तो वो और जल्दी चलेगा। तो ये क्या है, पालन पोषण। और प्रकृति क्या है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके माहौल के हिसाब से, है ना, ये दोनों का अंत्य क्रिया आपस में। और विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है, जो हमने पहले भी देखा था, ऑर्डरली है, जो आप पीछे देख सकते हैं। जो कीवर्ड्स पे जो बात हमने करी थी कि कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको हमें देख के चलना होगा। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल। मतलब जो हमने देखा था कि विकास क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील, व्यवस्थित और पूर्वानुमानित किया जा सकता है। मीन्स उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई इस स्टेज के बाद ये स्टेज आएगी, ये होगा। अभी बच्चा चलता है, गिर जाता है, चलता है, गिर जाता है, लेकिन वो लगातार प्रयास करेगा और वो चलना शुरू कर देगा। अभी बच्चा बोलने में शब्द बोलता है, एक एक अक्षर बोलता है और फिर शब्द बोलेगा, शब्द बोलने के बाद पूरा सेंटेंस बोलने लगे, तो अनुमान किया जा सकता है। तो ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखते चलेंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इजीली समझ में आएगा। अब ये कुछ चीजें हैं जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में, विकास और वृद्धि में कंफ्यूजिंग लग सकती हैं और है भी थोड़ी सी। तो इसको एक बार एक चार्ट के थ्रू और देख लेते हैं कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होने की संभावना है। तो विकास क्या है, विकास प्रकृति में गुणात्मक है, नेचर में। नेचर मतलब उसकी नेचर क्या है, नेचर में वो कैसा है, क्वालिटेटिव है। ये ये दो वर्ड है, ये आपको समझने हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। हिंदी में मात्रात्मक, मात्रा में जिन्हें मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। दूध क्या है, लीटर में आता है। ठीक है, हाइट बढ़ती है वो किस में, सेंटीमीटर में, इंचेस में या फिट में, तो जो मापी जा सकती हैं, ठीक है, वो मात्रात्मक, जो पहले भी हमने देखा था। तो विकास क्या है, विकास में वृद्धि समाहित है, लेकिन विकास क्या है, नेचर में क्या, गुणात्मक है। ऐसे चीज जो आपको सीधे तौर पे माप नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन दिखाई देगा कि आप कितने मैच्योर हो गए, कितनी आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ गई, कितनी आप मेंटली डेवलप हो गए, उसको आप माप नहीं सकते। कि आप छोटे छोटे स्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, आप बड़ी बड़ी जीवन की समस्याएं सॉल्व करने लगे। ठीक, तो इस तरह से मात्रात्मक नहीं है विकास, गुणात्मक है।
गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है। ठीक। सेकंड क्या, विकास का तात्पर्य शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक आदि सभी पहलुओं से होता है, क्योंकि होलिस्टिक है, समाहित करता है, संपूर्णता में है। तो विकास और वृद्धि वही क्या है, वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं को संदर्भित करती है, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट, जो फिजिकल आपकी हाइट बढ़ाई देगी, वजन दिखाई देगा बढ़ता हुआ, जो मापा जा सकता है, विजिबल है, दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, भौतिक रूप से। डेवलपमेंट रेफर टू ऑल चेंज, विकास सभी परिवर्तनों को शामिल करता है, तात्पर्य सभी परिवर्तन से है, सभी, क्योंकि होल है, सबको समाहित करता है। आपने सर्किल से भी समझा था कि विकास में आपका ग्रोथ भी है, मैच्योरेशन भी है, लर्निंग भी है। तो जब सभी की बात होगी, सभी एस्पेक्ट की बात होगी, तो विकास सबको शामिल करता है। वहीं वृद्धि ऊंचाई और वजन तक ही सीमित है, जो अभी हमने बात करी थी कि जो चेंजेस हैं ग्रोथ में, जो विजिबल है और मेजरेबल है, मापे जा सकते हैं, मापन योग्य हैं। विकास मृत्यु पर्यंत जारी रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा था, समझा था भी कि विकास जन्म से पहले गर्भ से शुरू हो जाता है और गर्भ से लेके कब्र तक, यानी कि मृत्यु तक चलता है। और ग्रोथ ग्रोथ जीवन के एक निश्चित समय पर वृद्धि रुक जाती है। ग्रोथ क्या है, जो एक समय तक चलती है, और वो समय क्या है, मैच्योरेशन तक चलती है, फिर वो रुक जाती है। विकास का केवल आकलन किया जाता है, एसेस किया जाता है, देखा समझा जा सकता है कि हाँ विकास हो रहा है, कि हाँ मैच्योरिटी की मानसिक क्षमताएं बढ़ी हैं। ठीक। उसको सीधे आप माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं कि इतना विकास हो गया, कि आज मतलब 2 साल में, 5 साल में कि 2 इंचेस की हाइट बढ़ गई, तो ये माप लिया विकास, संभव नहीं। ग्रोथ मापी जा सकती है। ग्रोथ और विकास की क्योंकि बात हो रही है, तो ग्रोथ को और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने ग्रोथ समझा, फिर विकास को समझा, तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है हो, तो ग्रोथ को देख लेते हैं फिर से एक बार और, कि ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन वेट, हाइट और साइज में, जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो ग्रोथ होती है। मीन्स क्या है कि वृद्धि का तात्पर्य, वृद्धि का तात्पर्य शरीर के आकार में, शरीर के आकार में जो विजिबल है, दिखाई देता है कि शरीर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, शारीरिक वृद्धि से है, जो शरीर की वृद्धि हो रही है। हाथ थे छोटे थे, बड़े हो गए, लेंथ हाथों की बढ़ गई, उनकी फंक्शनिंग बेहतर हुई है, बढ़ गई है। तो वजन, ऊंचाई और आंतरिक अंगों में वृद्धि ही वृद्धि है। नहीं, ये दोनों एक साथ गलत लिखा हुआ है, मिस्प्रिंट हो गया है। ठीक है। तो ये क्या, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन द साइज, फिजिकल जो बढ़ोतरी है, बढ़ता है साइज में, ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन द वेट, वेट में, हाइट में, और साइज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो पार्ट्स हैं जो शरीर के अंदर के हैं, जो सीधे तौर पे नहीं देखते लेकिन उनमें भी बढ़ता है। ठीक है, पार्ट्स बढ़ रहे हैं, और बाहर भी जो बढ़ रहे हैं, वो क्या है, ग्रोथ है, जो हमने पहले भी समझा कि ग्रोथ क्या है, जो मेजरेबल है, मापन योग्य है, मापी जा सकती है। और विकास क्या है, विकास समग्र है, सबको समाहित करता है, ग्रोथ भी विकास का ही पार्ट है। ग्रोथ जो हमने फिर से देखा, जो हम बार बार कह रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, कि ग्रोथ रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंज दैट इज अ चेंज दैट कैन बी मेजर, जिसको मापा जा सकता है। हाउएवर वी डोंट नो मेनली ग्रोथ इन साइज। ठीक। मीन्स क्या, मीन्स है वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक, जो मापी जा सकती है, परिवर्तन से है, अर्थात एक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। हालांकि हम केवल आकार में ही नहीं बढ़ते, सिर्फ हम आकार में नहीं बढ़ते हैं, जैसे साइज में बढ़ गए, छोटे थे हम, या कोई बच्चा था 2 साल का था, 10 साल में उसका साइज बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ गई। तो ये सिर्फ फिजिकली हम थोड़ा ना बढ़े, हम मेंटली भी ग्रो हुए हैं, इमोशनली भी ग्रो हुए हैं, जो
आप विजिबल सीधे तौर पे देख नहीं सकते, माप नहीं सकते कि कितनी मैच्योरिटी आ गई, कितनी समझ आ गई, कितनी आप स्किलफुल हो गए। ठीक है, पहले आप 2 साल के थे तो चलने में भी आपको प्रॉब्लम थी, या किसी बच्चे को चलने में प्रॉब्लम थी 2 साल के बच्चे को, आज वो बच्चा 10 साल में दौड़ सकता है, साइकिल चला सकता है, स्किल उसकी बढ़ गई है ना, कोऑर्डिनेशन हो गया, अच्छा बेहतर हो गया। साइकिल चलाने के लिए उसके हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन हो गया, आंखों का कोऑर्डिनेशन आपस में सब में, तो ये जो मापा नहीं जा सकता है। डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट इस प्रकार विकास क्या है, हम दोनों को आपस में अलग अलग साथ में लाके आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना रहे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है, जो कल भी हमने चर्चा करी थी, कि विकास और वृद्धि को जो शब्द हैं उनको और उनकी परिभाषाओं को अधिकतर हम अपने सार्वजनिक जीवन में एक समानांतर यूज करते रहते हैं, एक दूसरे को पर्यायवाची के रूप में करते रहते हैं, तो वो हैबिट हो जाती है। तो इसलिए ये समझना बार बार जरूरी है कि इस प्रकार विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से है। इसमें न केवल संरचना बल्कि कार्य में भी परिवर्तन होता है, ये शामिल है। मीन्स ये था कि जो ग्रोथ थी, तो ग्रोथ में क्या हो रहा था आपका, ग्रोथ में जो चेंजेस थे वो कैसे चेंजेस थे, जो विजिबल है या स्पेसिफिक वर्ड है, जिन्हें मापा जा सकता है, मात्रात्मक है। लेकिन आपका डेवलपमेंट में क्या था, डेवलपमेंट में जो है गुणात्मक परिवर्तन है, लेकिन क्योंकि हमने ये कहा था, समझा था कि डेवलपमेंट ग्रोथ को भी इंक्लूड करता है, मतलब ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ग्रोथ में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन है, और डेवलपमेंट में गुणात्मक है। तो दोनों जब ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो डेवलपमेंट में क्या होगा, विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन उसमें आ जाएंगे। फिर आप समझें, क्योंकि जब ग्रोथ को स्पेसिफिक समझने के लिए बता दिया कि अगर ग्रोथ की बात होगी तो ग्रोथ में सिर्फ मात्रात्मक है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ भी पार्ट है, ग्रोथ अंग ही है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम बात करें कि शरीर, तो शरीर के एक अंग है हाथ, तो हमने हाथ की विशेषताओं की बात करी कि हाथ के ये फंक्शन होते हैं, हाथ ये कर सकता है, हाथ की ये विशेषताएं हैं। लेकिन जब हम पूरे शरीर की बात करेंगे तो पूरे शरीर की विशेषताएं हाथ की विशेषताओं को शामिल करेगा ना, क्योंकि हाथ की विशेषताएं भी तो शरीर की विशेषता में ही है। इसी तरह से डेवलपमेंट जो है, वो डेवलपमेंट की कुछ विशेषताएं तो हमने बताई, क्योंकि डेवलपमेंट को ग्रोथ से अलग करके समझना है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही समाहित है ग्रोथ भी, तो जो ग्रोथ के गुण होंगे वो भी डेवलपमेंट में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ पार्ट ग्रोथ पार्ट ही है डेवलपमेंट का। तो इस यही बात जो कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ये सेंटेंस, कि इस प्रकार विकास का तात्पर्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन से है। इसमें न केवल संरचना बल्कि कार्य भी शामिल है। मीन्स ये कि शरीर जो संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, जो बॉडी है दिखाई दे रही है, भाई 5 फुट हाइट है या 40 या 50 किलो वेट है, ये क्या संरचना जो दिखाई दे रही है, विजिबल है, विजिबल है, संरचना विजिबल है, दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ जो ये विजिबल नहीं है, हाँ, बल्कि ऐसे परिवर्तन भी शामिल हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन भी शामिल हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन वो उनमें उनमें डेवलपमेंट हुआ है, वो परिवर्तित हुए सकारात्मक रूप से, प्रोग्रेसिव रूप से। तो डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज ऑर्डरली, ये कीवर्ड है जो बार बार आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रख रहे हैं, ऑर्डरली है। ठीक है, विकास को समय के साथ साथ शारीरिक और तंत्रिका संबंधी संरचना, विचार, प्रक्रियाओं और व्यवहार में व्यवस्थित और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक जीव अपने जीवन की शुरुआत से अंत तक गुजरता है। जो बात हम समझ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, वही है कि विकास क्या है, कि विकास में ग्रोथ भी शामिल है, जो होलिस्टिक संपूर्ण डेवलपमेंट होता है, जिसमें आपका इमोशनल डेवलपमेंट है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सारे डेवलपमेंट उसमें शामिल होते हैं, और इंडिविजुअल
पैरेलल, एक साथ सब चल रहे होते हैं, अलग अलग नहीं चल रहे होते हैं। उसी बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है सेंटेंस। जो हमने बात कही थी, जो जो अभी हम कह ही रहे हैं, वही सेंटेंस में ये है कि ग्रोथ इज नॉट वन एस्पेक्ट ऑफ द लार्जर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स क्या है कि ग्रोथ इज ओनली, जो बात की थी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज ओनली वन एस्पेक्ट, उसका एक पहलू है डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट में समाहित है आपका जो शरीर है, किसी बच्चे का शरीर है, वो क्या शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना हुआ है। शरीर को अगर आप एक्सप्लेन करके समझें एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है, एक हाथ है, लेफ्ट है या राइट जो भी है, तो वो क्या है, वो भी एक शरीर का पार्ट है। जब हम शरीर की बात करेंगे तो अलग अलग से बात नहीं कर रहे कि ये हाथ है ये पैर, शरीर का मतलब ही ये हो गया कि शरीर में हाथ भी है, दोनों पैर भी हैं, आपका सिर भी है, आंखें भी हैं। इसी मीन्स ये है कि जब ग्रोथ की बात हो रही है तो वृद्धि विकास की व्यापक प्रक्रिया, जो विकास है पूरा शरीर है, एग्जाम्पल तो हम समझें तो शरीर का एक पार्ट है, एक एस्पेक्ट है, एक हिस्सा है। ये हाथ पूरा शरीर थोड़ी ना है, शरीर डेवलपमेंट है। अगर हम कंपेयर करें कि शरीर क्या है, एक डेवलपमेंट है, पूरा कंपेयर करके समझें तो डेवलपमेंट का एक पार्ट, एक अंग है क्या, हाथ। शरीर का एक, हाँ शरीर का एक अंग क्या है, हाथ है। तो इसी तरह से वृद्धि क्या है, विकास की व्यापक प्रक्रिया। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का केवल एक पहलू है, एक अंश है, सिर्फ एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है क्या चीज, वृद्धि विकास की। तो शारीरिक भौतिक परिवर्तन, शारीरिक को हम भौतिक भी जो विजिबल है, परिवर्तन दिखाई न देने पर भी विकास जारी रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट गर्भ से लेके कब तक चलता है, तो जो डेवलपमेंट गर्भ से लेके कब तक चलता है, तो जो जरूरी नहीं है विजिबल हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी विकास कंटिन्यूस चलता रहता है, क्योंकि वृद्धि के जो परिवर्तन है, चेंजेस हैं, वृद्धि के जो परिवर्तन है जो माप योग्य हैं और माप जिन्हें मापा जा सकता है वो दिखाई देंगे, लेकिन विकास के जो चेंजेस हैं वो जरूरी नहीं है आपको दिखाई दें, लेकिन विकास कंटिन्यूस कभी भी चलता रहता है। हमने फिर समझा कि वृद्धि विकास का एक एस्पेक्ट, एक पहलू है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा कि शरीर को हम अगर डेवलपमेंट मान लें तो शरीर का कोई भी एक अंग, फॉर एग्जाम्पल पैर में ले लें आप, तो वो क्या है, उसका एक पार्ट है। तो आप एक पार्ट को पूरा शरीर नहीं कह सकते, एक हाथ को आप सिर्फ एक लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड को ये कह देंगे कि पूरा लेफ्ट हैंड पूरा शरीर हो गया, नहीं। तो एग्जाम्पल तौर पर समझेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। किशोरावस्था के बाद शारीरिक विकास काफी धीमा हो जाता है, ठीक है। जो किशोरावस्था है ये 13 to 19 ईयर है, कहीं कहीं आपको 12 से 18 भी मिलेगी, तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी एज को डिफाइन किया है। तो मेजोरिटी 13 to 19 ईयर्स है, कहीं जगह 12 से 18 भी मिलेगी। तो किशोरावस्था जो है 12 से जो 18 है, कहीं 13 से 19 है, ये मेंशन है, तो उसको ज्यादा बरीड नहीं होना है कि कहीं कुछ विद्वान इसको मानते हैं। तो किशोरावस्था जो है के बाद जो शारीरिक विकास है जो काफी धीमा हो जाता है, लेकिन विकास काफी धीमा हो जाता है लेकिन विकास नहीं होता। मतलब ये कि ये सेंटेंस में यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है हिंदी में। तो फिजिकल ग्रोथ स्लो डाउन कंसिडरेबल आफ्टर एडोलेसेंस बट डेवलपमेंट डज नॉट। मीन्स क्या है, ये वृद्धि किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि काफी धीमी हो जाती है लेकिन विकास नहीं होता। विकास मीन्स विकास तो विकास होता ही है, डेवलपमेंट, ये मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे, ये विकास वृद्धि है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कि किशोरावस्था के बाद विकास। और ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा हुआ, ये आपके साथ हो भी रहा हुआ। इस अगर इस एज के हैं आप, 18 19 20 साल के एज पे हैं, तो आपने अपने आप में भी फील किया हुआ, या अपने आपके आसपास सराउंडिंग में आपके छोटे भाई बहन हैं, है ना, उनको भी देख रहे होंगे एक 18 19 20 के आसपास, कि फिर वो फिजिकल ग्रोथ में जो एक मैच्योरिटी के बाद वो एक स्थिति पे आ गई है, वहां वो ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, एक बढ़नी थी जो बढ़ चुकी है ना। एक मैच्योरेशन पे पहुंचने के बाद वो वृद्धि जो हमने बात की थी कि एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि होती है, फिर वो नहीं होती। और निश्चित अवस्था क्या है, निश्चित अवस्था है मैच्योरेशन।
तो वही बात को ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था जो आपको कहीं कहीं 12 to 18 ईयर भी मिलेगी, ठीक है। तो वो बात शारीरिक जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि जो है, फिजिकल ग्रोथ काफी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो कि वो आपको महसूस भी नहीं होगी, दिखेगी भी नहीं, और फिर वो अंत में बंद ही हो जाती है। लेकिन विकास जो है नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं रुकता, धीमा नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। विचार और सामाजिक कौशल की जटिलता के साथ, इसको क्लियर कर लेते हैं, लेकिन विकास नहीं होता। विचार और सामाजिक कौशल की जटिलता के साथ साथ भाषा के प्रयोग में भी विकास हो रहा है। मीन्स क्या है कि जो थॉट्स हैं और सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स आती हैं, बच्चे में आती रहती हैं। बहुत छोटा था बच्चा, विद्यालय जाना शुरू किया, स्कूलिंग उसकी शुरू हुई, प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर प्ले स्कूल के बाद प्रॉपर स्कूलिंग होने लगती है, सामाजिक इंटर अंतः क्रिया होती है, समाज में भी, विद्यालय में जाता है, समाज में भी जाता है। तो सामाजिक जो कौशल है, लोगों से मिलना, बात करना, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना, ये क्या सोशल स्किल्स हैं, जो सामाजिक कौशल हैं, की जटिलता के साथ भाषा का प्रयोग भी का भी विकास हो रहा है। लैंग्वेज, बच्चा शुरू में बोलना नहीं जाना था, उन्होंने छोटे छोटे शब्द, पहले अक्षर बोले, सब अक्षरों को मिला के शब्द बोला, शब्द से सेंटेंस बनाया। और आप इस एज पे हैं जो मेजोरिटी हमारे लर्नर्स हैं, मिनिमम 20 से ऊपर या जो भी एज से ऊपर है, आज हम भाषा का प्रयोग कितनी निरंतरता के साथ करते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं। अगर हम हिंदी भाषी हैं या इंग्लिश भाषी हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, तो भाषा का क्या हो रहा है? तो भाषा का प्रयोग में विकास हो रहा है। हमने वो विकास ऑटोमेटिक होता जा रहा है। हम जो हमारे साथ हुआ उसी को हम अगर समझेंगे तो बहुत इजीली इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक टॉपिक और जो हमने देखा था कि इसी का पार्ट है कि रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम का संबंध। विकास और अधिगम का संबंध क्या है? लर्निंग, सीखना। तो लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। अधिगम क्या है? सीखना। लर्निंग क्या है? अधिगम वह विकास है, विकास का ही पार्ट है, हमने देखा था लर्निंग। अधिगम वह विकास है जो प्रयास और अभ्यास से, एफर्ट से, प्रैक्टिस से, ठीक है। लर्निंग आप जो सीखते हैं उसमें एफर्ट नहीं देंगे, प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इजी समझ लेंगे, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, तो इजीली समझेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम मैथ ले लें, तो मैथ क्या लर्निंग है? सीख रहे हैं कुछ भी, और मैथ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो बिना अभ्यास के तो वो फॉरगेट हो जाएगा, भूल जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आप साइकिल चलाना ही है, साइकिल चलाना क्या अभ्यास से आया, प्रैक्टिस से आया? तो साइकिल चलाना क्या लर्निंग है? सीख रहे हैं, कोई कौशल सीख रहे हैं, स्किल है, तो वो क्या है? लर्निंग। लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं है। लर्निंग एक ब्रॉड टर्म है जो हम जीवन भर सीखते हैं और अनायास ही सीखते जाते हैं, हर स्किल जो सीख रहे होते हैं। लर्निंग से अर्थ सिर्फ आप एक संकुचित अर्थ में नहीं समझें कि लर्निंग का मतलब पेन कॉपी लेके बैठ के जो पढ़ते हैं वो लर्निंग है सिर्फ। अधिगम सीखना का मतलब है जो भी हम सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें भी सीखते हैं चलते फिरते, वो सब लर्निंग है। तो वो लर्निंग कैसे होती है? वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और वो कैसे? प्रयास से, एफर्ट से, एफर्ट एंड प्रैक्टिस से, अभ्यास से आती है, ठीक। और वो इसका इंटरनल लिंक है कि जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट देंगे तो लर्निंग होगी, और लर्निंग होगी तो वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। हम जानते हैं कि परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैच्योरेशन या मैच्योरिटी, हम समझते हैं कि मैच्योरिटी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कब तक होती है? मैच्योरिटी तक होती है, ठीक है। तो मैच्योरेशन जब तक नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर बच्चे का पैर मजबूत ही नहीं है इतना कि वो साइकिल चला सके, छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आप कहें कि आप वो साइकिल चला ले, तो चला सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो वो चलना ही सीखा हुआ है, और चलने सीखने में वो उतनी परफेक्टनेस नहीं आई है, और साइकिल चलाने के लिए अलग स्किल की जरूरत है। तो वो क्या कि वो जब मैच्योरेशन हो जाएगी, साइकिल चलाने की क्षमता विकसित हो जाएगी,
तभी तो साइकिल चला सकता है। वो कब आएगी? मैच्योरेशन पे, एक निश्चित समय पे। तो वही कह रहा है, हम जानते हैं कि परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया के लिए, हम जानते हैं कि परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैच्योरेशन जब आता है, मैच्योरिटी आती है, तो बेहतर लर्निंग होती है, और जब बेहतर लर्निंग होगी तो बेहतर डेवलपमेंट होगा, विकास, क्योंकि विकास का ही पार्ट है लर्निंग। हम जानते हैं कि परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमने देख लिया। विकास सभी पहलुओं में होता है, ठीक है, ये हमने समझा, क्योंकि विकास क्या, होलिस्टिक है, संपूर्ण है, सभी को समाहित करता है, लर्निंग को समाहित करता है, मैच्योरिटी को समाहित करता है, ग्रोथ को समाहित करता है। तो विकास जो हमने एक एक क्विक रिवीजन सा हो गया, जो आपने टोटल पढ़ा, उसका क्विक रिवीजन है, एक फास्ट रिवीजन है, इसको जो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, लगभग वही चीजें हैं जो हम एक बार देख चुके हैं। तो विकास क्या है? विकास सभी पहलुओं में होता है, जो हमने देखा था पहले। फिर क्या, परिपक्वता विकास की सीमा निर्धारित करती है, मैच्योरेशन सेट लिमिट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, 1 मिनट में है, कि मैच्योरेशन क्या है। मैच्योरेशन है जो गुण विशेषताएं हैं अनफोल्ड होती हैं, खुलती हैं, सामने आती हैं, जो जीन से हमें मिली हैं। जीन से मिली हैं मतलब अपने पेरेंट्स से, और लाखों साल से जो डेवलप विकास हुआ है मानव में, जो जो विशेषताएं मानव ने अर्जित करी हैं, मानव समुदाय ने पूरे, है ना, वो विशेषताएं एक निश्चित समय पे खुल के आती हैं, मतलब सामने आती हैं, शरीर पे दिखाई देती हैं। तो परिपक्वता विकास की सीमा निर्धारित करता है, मीन्स ये कि जो जीन से हमें चीजें मिलती हैं, वो एक हायर और एक लो लिमिट सेट कर देती है। मीन्स ये है कि कोई व्यक्ति इतना मिनिमम कर सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये हमारी हेरिडिटी जीन से निर्धारित होता है, और वो जीन्स निर्धारित कर देते हैं कि वो मैच्योरेशन निर्धारित कर देती है, परिपक्वता, कि किस सीमा तक डेवलपमेंट कोई व्यक्ति, ये पर्सन, इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक है। और लास्ट, इसलिए किसी व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए परिपक्वता और अधिगम एक साथ काम करते हैं। मीन्स क्या है, देयरफॉर मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स क्या है, जो हमने फिर से देखते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, क्या, विकास को बढ़ावा देने के लिए परिपक्वता और अधिगम एक साथ काम करते हैं। जो पहले भी एक दिया था बात सेंटेंस में, कि लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों साथ में काम करते हैं, तो डेवलपमेंट बेहतर होता है, डेवलपमेंट को, विकास को बढ़ावा मिलता है। और इसी में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट सेड बाय पियागे। पियाजे ने बिल्कुल अपोजिट कहा है, ये कहा है कि डेवलपमेंट बेहतर होने से लर्निंग और मैच्योरिटी बेहतर होती है, या लर्निंग और मैच्योरेशन आता है डेवलपमेंट होने से। और यहाँ हमने क्या कहा है, किसी व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए परिपक्वता और अधिगम एक साथ काम करते हैं, ठीक है। यानी कि परिपक्वता और अधिगम बेहतर होने से, ये कह रहा है, डेवलपमेंट होता है, और त्यागे ने इसका उल्टा कहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके सामने स्लाइड में हैं, पीपीटी में, सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है जो डिस्कस हमने करी है, लेकिन ये जो कीवर्ड है इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का हमने काफी पढ़ा, समझा, ग्रोथ, डेवलपमेंट पढ़ा। और जो कल अगली जो क्लास होगी, जो इसमें हमने मैच्योरिटी, अधिगम क्या है ये देखा, विकास क्या है, वृद्धि क्या है ये देखा हमने, डोमेन देखे, अधिगम और विकास के बीच में संबंध, लर्निंग और उसके बीच में प्लास्टिसिटी, निरंतरता बनाम अनिरंतरता देखी। अब इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, जो विकास के कुछ सिद्धांत हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे हमें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी डेवलपमेंट को और समझने में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये फिर से वही आ गया है, समथिंग अबाउट मी। अच्छा, और जो ये
जो हमारा यूट्यूब चैनल है एडवांस क्लासेस पे, ये इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी अवेलेबल है। जो आपका एडवांस क्लासेस है, इसका जो प्लेस है, वेन्यू है, जो एटा में आपका यूपी का डिस्ट्रिक्ट है एटा, इसमें जो निधौली रोड है, जिसमें ममतेज साग के जो विधायक हैं आपके, उनके इन फ्रंट बिल्कुल सामने ही है ऑफलाइन क्लासेस। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप वहाँ अपने आप को नोट कराएं, ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। दो टॉपिक मतलब दो क्लासेस हो चुकी हैं और ये टॉपिक डेवलपमेंट खत्म होने को है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो बिल्कुल कमेंट में बताएं, हमसे संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।